जय हिंद। नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस। और जीएस में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साथियों। तो आप एक बार क्लास को पूरी ज़रूर देखें। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथियों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं जैसे ही क्लास लेकर के आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा साथियों, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है? बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया है? सही आंसर साथियों यहाँ पे हो जाता है हमारा दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से अपनाया है? दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, 10, 12 या 6? साथियों वर्तमान जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में साथियों 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान में पूछा है तो 8 अनुसूचियां थी। सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। हमको बताना है वो किस प्रकार का मरुस्थल है, गर्म, शीत, मृदु या शुष्क? सही आंसर हो जाता है साथियों यहाँ पर गर्म। ठीक है, सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बताइए, नामदफा टाइगर रिजर्व पूछा है। सही आंसर साथियों यहाँ पे हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? बताइए, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में थी? केरल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या बिहार? सही आंसर हो जाता है साथियों बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी। आगे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बताइए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में या आगरा में? सही आंसर हो जाएगा साथियों सोनपुर में। सोनपुर कहाँ पर है? तो बिहार में है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है? बताइए, जो पहले उसको योजना आयोग के नाम से जानते थे, जो पुराना योजना आयोग है अब उसको किस नाम से जानते हैं ये हमको बताना है। नीति आयोग के नाम से, स्वच्छता आयोग, विकास आयोग या चयन आयोग? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पूरी योजना आयोग अब कहलाता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय पर्व है? बताइए, लोहड़ी कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में या आंध्र प्रदेश में? लोहड़ी कहाँ का है साथियों? सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। ठीक है, लोहड़ी कब मनाते हैं? तो मकर संक्रांति के त्यौहार पर इनको मनाते हैं। ठीक है, फसल कटाई के उपलक्ष्य में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा के सदस्यों ने किस तिथि को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए, हस्ताक्षर कब किए थे? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1952? तो साथियों अंतिम बार जो हस्ताक्षर किए थे इन्होंने वो किए थे 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया? बताइए, संविधान सभा थी उसने राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया था? 1949, 1947, 1950 या 1952? तो साथियों राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1950 में। ठीक है, 1950 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? बताइए, लागू कब हुआ था? ऑप्शन दिए हैं 22 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? तो साथियों जो संविधान लागू हुआ था, संपूर्ण संविधान, वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? बताइए, जो संविधान सभा थी ना उसी को अस्थायी संसद में परिवर्तित कर दिया था, वो किस वर्ष किया गया था ये हमको बताना है। ऑप्शन है 1949, 1947, 1953 या 1950?
तो जो वो थी संविधान सभा, उसको 26 जनवरी 1950 को अंतिम संसद में परिवर्तित कर दिया था। फिर 1951-52 में चुनाव हुए थे, ठीक है, वहाँ से फिर जो भी सदस्य चुन के आए थे वो लोकसभा में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? जो संविधान सभा थी ना, उसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, ये हमको बताना है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? बताइए, राष्ट्रीय प्रतीक पूछा है, जो अशोक स्तंभ है, उसको कब अपनाया था, ये हमको बताना है। 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 20 अगस्त 1950? सही आंसर हो जाता है साथियों 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? जब देश आज़ाद हो गया था तो पहला केंद्रीय बजट जो था वो किसने प्रस्तुत किया था, ये हमको बताना है। मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, एन के चंद्र या आर के षणमुखम शेट्टी? सही आंसर हो जाएगा साथियों आर के षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। इंपोर्टेंट है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? बताइए, कानून मंत्री कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, लियाकत अली खान, मौलाना आज़ाद या भीमराव अंबेडकर? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे साथियों भीमराव अंबेडकर। याद रखना है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? प्रांतों की जो संविधान समिति थी उसका नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बीपी मेनन? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय संविधान समिति का जो नेतृत्व था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, जॉन मथाई या बलदेव सिंह? तो साथियों, जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही अपने पास विदेश विभाग रखा था। तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने अपने पास विदेश विभाग भी रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? बताइए, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर? राजेंद्र प्रसाद साथियों राष्ट्रपति थे, महात्मा गांधी की तो हत्या हो गई थी, वल्लभ भाई पटेल साथियों गृह मंत्री थे और भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए, रक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, बलदेव सिंह या वल्लभ भाई पटेल? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले हमसे पूछा है रक्षा मंत्री, सही आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, ये सरदार थे, सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य था? बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 तो कांग्रेसी हैं जबकि एक गैर कांग्रेसी है, हमको बताना है गैर कांग्रेसी कौन है। जेबी कृपलानी, के एम मुंशी, टीटी कृष्णामाचारी या भीमराव अंबेडकर? सही आंसर हो जाएगा साथियों भीमराव अंबेडकर, यह गैर कांग्रेसी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो साथियों, झंडा जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? जो प्रस्तावना है उद्देशिका है वो किस देश से ग्रहण की गई है, ये हमको बताना है। इटली से, फ्रांस से, कनाडा से या यूएसए से? तो संविधान सभा में उद्देशिका का विचार लिया गया है साथियों यूएसए से। ठीक है, यूएसए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? सभापति नहीं पूछा है, उपसभापति पूछा है। और कौन सा पूछा है? मनोनीत। ठीक है, तो ऑप्शन ये है टीटी कृष्णामाचारी, बीटी कृष्णामाचारी, एचसी मुखर्जी या फ्रैंक एंथोनी। तो साथियों देखिए, संविधान सभा के जो निर्वाचित सभापति थे पहले, वो एचसी मुखर्जी थे। एचसी मुखर्जी कैसे थे साथियों? निर्वाचित थे। और जबकि मनोनीत पूछे तो बीटी कृष्णामाचारी हैं। ठीक है, ये कैसे थे साथियों? मनोनीत थे। ठीक है, इनको मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के लिए भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बम्बई से, पंजाब से, मद्रास से या मध्य भारत से? तो साथियों पहले इनको चुना गया था बंगाल से और बाद में इनको चुना गया था बम्बई से। ठीक है, तो बम्बई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो किस प्रकार से आए थे, ये हमको बताना है। प्रांतों के लोगों द्वारा उनको सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित हुए थे, या प्रांतीय संविधान द्वारा निर्वाचित हुए थे, या विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, या फिर साथियों यहाँ पर दिया गया है भारत सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। बताइए, भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें जो सदस्य चुने गए थे वो किस आधार पर चुने गए थे? तो साथियों इनको चुना गया था, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। इनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, प्रांतीय विधानसभा द्वारा ये निर्वाचित हुए थे। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। केवल 25 क्वेश्चन की मैं एक छोटी सी क्लास आपके लिए लेकर आया, क्योंकि समय बहुत कम है, तो आपका भी सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए, इस प्रकार से आपके लिए क्लास लेकर के आया। तो क्लास अच्छी लगी तो साथियों लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और यहाँ पे एंड स्क्रीन पर साथियों आपको और भी कुछ क्लासें दिखाई दे रही होंगी, तो उन पे जाइए और उनको भी देखिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास पसंद आई हो तो साथियों लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।